आज की जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, हमारे बिहार में छठ पूजा के शुभ अवसर पर प्रसाद के रूप में हर घर में बनाई जाती है, जो कि गेहूं के आटे और गुड़ से बनाई जाती है। और जिस तरह से हमारे बिहार में एकदम ट्रेडिशनल तौर पे बनाई जाती है, उसी तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एकदम परफेक्ट माप के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारे बिहार में जो छठ पूजा के शुभ अवसर पर जो बनाई जाती है गेहूं के आटे गुड़ से बनी हुई ठेकुआ रेसिपी। तो यहाँ पे दो तरह की ठेकुआ बनाई जाती है, एक खास्ता ठेकुआ और एक सिर्फ गेहूं के आटे गुड़ से बनाई जाती है। तो आज मैं जो शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ गेहूं के आटे और गुड़ से बनी हुई ठेकुआ रेसिपी है। तो इस ठेकुए को बनाने के लिए यहाँ पे अलग से गेहूं के आटे को पिसवाए जाते हैं धोकर, और थोड़ा सा दरदरा यानी कि मोटा। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर आपके पास ये सुविधा उपलब्ध ना हो तो आप है ना कोई सा भी गेहूं के आटे से इसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है बड़ा वाला परात, और 500 ग्राम यानी आधा केजी के करीब हमने आटे का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसी के साथ एकदम परफेक्ट माप हमने गुड़ का भी बताया है, तो इसी हिसाब से आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा जितना आप बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमने आटा छानने वाले छन्नी को ले लिया है, और आधा केजी गेहूं के आटे को हमने इस तरह से छान लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो आटा छानना ज़रूरी है, क्या होगा कि कुछ मोटी वगैरह गेहूँ वगैरह जो रह जाएँगे ना पीसने के टाइम, वो अच्छी तरीके से निकल जाती है। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं गुड़, यानी कि मीठा भी बोला जाता है यहाँ बिहार में। आपके यहाँ क्या बोले जाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो आधा केजी गेहूँ के आटे में यानी 500 ग्राम्स आटे में हम ये गुड़ की वेली 3 पीस रखेंगे, और वज़न में लगभग 250 ग्राम के करीब, 250 से 300 ग्राम के करीब आप गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिएगा 500 ग्राम्स आटे में। और हमने क्या किया है कि इस तरह से 250 ग्राम के गुड़ को हमने ग्रेट करके पहले से ले लिया है। ये देखिए इस तरह से आप जब ग्रेट करके इस्तेमाल करोगे ना गुड़, तो बहुत ही आसानी होगी ठेकुआ बनाने में। तो हमने पहले से ग्रेट कर लिया था, आप चाहे तो नाइफ से रफली काट भी सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, और इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 कप पानी। पानी ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बस इतना ही लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम 250 ग्राम के करीब ग्रेट किए हुए गुड़ यानी कि मीठा को इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हम डालेंगे ना, तो क्या होगा कि पानी में जो गुड़ है ना बहुत ही ईज़िली मिक्स हो जाएँगे। अगर पूरा साबुत डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम हो तो क्या करें, इस तरह से पानी में डाल दें, और 1 घंटे के लिए आप रेस्ट पे डालेंगे तो गुड़ जो है ना पानी में अपने आप मेल्ट हो जाता है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इंस्टेंट क्या करें, गैस ऑन कर ले और एकदम लो फ्लेम कर ले। लो फ्लेम करने के बाद इसे हम इस पे डाल देंगे। पानी में उबाल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एकदम लो फ्लेम रखते हुए इस तरह से हम स्पून से चलाते हुए पानी में गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट होने तक कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और साथ में अपना नाम और जगह का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और अभी अभी यूट्यूब के न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो बस इसी तरह हम एकदम लो फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूस स्पून से चलाते हुए गुड़ को पानी में मिक्स कर लेंगे। और आप सामने रिजल्ट देख रहे होंगे, जैसे जैसे मैं चला रही हूँ ना, तो गुड़ जो है ना पानी में अपने आप मिक्स हो रहा है। ये देखिए धीरे धीरे सारा जो गुड़ है यानी मीठा है पानी में मिक्स हो गया, मेल्ट हो गया है। और आप जैसा कि देख रहे होंगे पानी में बिल्कुल भी उबाल नहीं आना है, मतलब आया है, बॉयल नहीं होनी चाहिए। और चले, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से गुड़ को पानी में मिक्स कर लिया है, वो भी इंस्टेंट तरीके से। जब भी आपके पास है ना टाइम ना हो, तो इस तरह से आप गुड़ को मिक्स कर सकते हैं और फटाफट से आप ठेकुए को बना सकते हैं। क्या होता है ना कि हम लोगों को
त्योहार पे टाइम की बहुत ही कमी होती है, ढेर सारे काम होते हैं और कभी-कभी हम लोग ना ये वाला काम मतलब रेस्ट पे डालने वाला भूल जाते हैं, तो ऐसे में आप इस तरह से बना सकते हैं। और इतना मतलब पैन ठंडा है कि हमने हाथ से भी छू लिया। तो गुड़ के पानी को हमने गैस पर से हटा दिया है। अभी हम गेहूँ के आटे को ले लेंगे जो हमने छान कर रखा था। अभी यहाँ पे इसमें ना हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जिस तरह से हमारे बिहार में पारंपरिक तरीके से जो ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं ना, बस उसी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए सूखे नारियल को हमने इस तरह से बारीक काट कर ले लिया। छिलका वगैरह हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसी तरह इसमें डाले जाते हैं। तो आपको जितना मतलब खाना पसंद हो उतना डाल दीजिएगा, हमने इस तरह से। और हाँ, यहाँ पे एक किशमिश भी डाले जाते हैं, अगर आपको पसंद हो तो डाल दें और वरना स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन नारियल जो है ना ज़रूर डालिएगा, यहाँ पे ठेकुए में मतलब डाले ही जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, छन्नी ले लेंगे आटा छानने वाली और गुड़ को जो हमने मेल्ट करके रखा है इस तरह से छान के डालिएगा। क्या होता है कि गुड़ के पानी में ना अक्सर किन-किन वगैरह जो होती है, तो इस तरह से छान कर जब आप गुड़ के पानी को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो ठेकुआ है ना एकदम परफेक्ट, शुद्ध और स्वच्छ बन के तैयार होगा। मतलब उसमें कोई भी किन-किन वगैरह नहीं होगी और बहुत ही मतलब स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। और एक बार में ज़्यादा नहीं डालिएगा, सारा का सारा एक बार में नहीं डालिएगा, थोड़े-थोड़े डालना है और आटे में गुड़ वाले पानी को मिक्स करते जाना है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना आप बहुत ही मतलब ध्यान से देखिएगा। अगर आटा आपका परफेक्ट गूँथ कर तैयार होगा ना, तो बहुत ही एकदम जिस तरह से बिहार में ट्रेडिशनल तौर पे गेहूँ के आटे की जो ठेकुआ बनाई जाती है ना, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ अगर आप सेम स्टेप फॉलो करते हुए बनाएँगे, तो उसी तरह आप परफेक्ट तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने से देख रहे होंगे कि हमने थोड़े-थोड़े गुड़ वाले पानी को छन्नी से छान कर डाला है। इसी तरह आप भी बनाइएगा, एक बार में सारा का सारा नहीं डालिएगा और गुड़ के पानी में ना आटे को धीरे-धीरे समेटते जाना है। ये देखिए इस तरह से, तो लगभग हमने सारे आटे को इस तरह से गुड़ वाला पानी डालकर समेट लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हल्के से पानी अपने हाथों में लगाएँगे और पानी का छींटा डालते हुए आटे को डो को जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मसल कर गूँथ कर तैयार करना है। जिस तरह से रोटी वगैरह का जो आप आटा लगाते हो ना, बस उसी तरह हथेलियों के पिछले वाले हिस्सों का इस्तेमाल कर लें और इस तरह से मसल-मसल कर सेट करेंगे। अच्छी तरीके से अगर आटा जो है ना गूँथे हुए होंगे ना, तो ठेकुआ जो है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होती है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप आटे को तैयार करिएगा, यानी डो को तैयार करना है। और हाँ, आटे का जो डो है ना एकदम सख्त नहीं बनाइएगा, मतलब थोड़ा नरम होना चाहिए। तो आटे को हमने यहाँ पे लगा लिया है और ये देखिए टच कर रही हूँ ना तो उँगली अंदर हल्का-सा जा रही है, इसी तरह आप भी तैयार कर लें। हल्का-सा घी या फिर ऑयल आप ऊपर से लगा दीजिएगा, जिससे हम इसे रेस्ट पे डालें ना तो ऊपर वाले जो पार्ट है वो हार्ड ना हो। इस तरह से हम चारों तरफ अच्छी तरीके से ऑयल या घी लगाएँगे और ढक कर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे, तो आटा जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। तो आप जब भी ठेकुआ बना रहे हो तो आटे को रेस्ट पे कम से कम 10 से 5 मिनट के लिए ज़रूर डालिएगा, जिससे अच्छी तरीके से आटा जो है ना सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है और सेट भी हो जाती है। तो 10 से 15 मिनट के बाद वापस से डो को ले लेते हैं और यहाँ पे हमने इसे चॉपिंग बोर्ड पे डाल दिया है और इस्तेमाल करने से पहले वापस से इसे हम मसल कर सेट कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा लग मतलब हाथ में मतलब ओवर हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। तो क्या होता है ना कि अ, जब फेस्टिवल पे हम लोग बनाते हैं तो ढेर सारे बनाए जाते हैं। तो एक बार में सारे आटे को इस तरह से मतलब सेट नहीं करिएगा, इस तरह से आप डिवाइड करके सेट करेंगे ना तो एकदम चिकना परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। और ये देखिए हमने आधे हिस्से को इस तरह से सेट कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से इसे आप बराबर-बराबर हिस्सों में बाँट सकते हैं या फिर नाइफ से इस तरह से काट लें। इससे क्या होगा कि हमारा जो ठेकुआ का जो शेप है एकदम एक बराबर सा बनकर तैयार होता है। और इस तरह से अगर बिगिनर्स भी बनाएँगे ना तो उन वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से एक साइज़ वाली ठेकुआ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बाकी के जो बचे हुए डो थे ना उसे भी हमने मसल कर सेट कर लिया था और उसके बाद इसे भी हम बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से डिवाइड किया है, जिस तरह से हम इसे शेप देंगे, हमारे सांचे की शेप कितनी बड़ी साइज़ है उसी हिसाब से आप इस तरह से आटे को बाँट लीजिएगा। सारे डो को हमने बाँट लिया है। अब क्या करना है, बस जिस तरह से रोटी वगैरह का जो लोई बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, बस उसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे डो को हम पेड़े में यानी कि लोई में बदल देंगे।
और इस लोई को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना है, यानी इसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हथेलियों पे इस तरह से घुमाते हुए सारे पेड़े को हम तैयार कर लेंगे। अगर क्रैक होगी तो क्या होगा कि ठेकुए में भी क्रैक आने लगेगी और अच्छी तरीके से बराबर नहीं बन पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे लोई एक बराबर से तैयार हो गए। अगर कमियाँ ज़्यादा हो तो क्या करें, एक दूसरे में थोड़ा-थोड़ा डो को बाँट लीजिएगा। हमारा लोई यानी पेड़ा तैयार है, इसे अलग रखते हैं। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ जिस पे जो ठेकुआ को शेप देना है ना, वो वाले साँचे। तो ये वाला जो साँचा है ना, हमारे बिहार में हर घर में आपको देखने को मिलेगी ही। और यहाँ पे ईज़िली ये मिल जाते हैं मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे हर घर में बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर छठ जिस टाइम होती है उस टाइम पे तो बहुत ही ईज़िली हर दुकान में ये यहाँ पे मिल जाती है। तो साँचा अपने पसंद का सब यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से जो भी डिज़ाइन उनको पसंद होती है ना, तो अपने पसंद के हिसाब से साँचा वो ले लेते हैं और उस पे ही ठेकुआ को शेप देते हैं। तो कुछ लोग लंबे बनाते हैं, कुछ लोग गोल-गोल शेप में बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या की हूँ, गोल वाला ठेकुआ बना रही हूँ। उसको बनाने से पहले आप साँचे पे हल्का-सा ऑयल या फिर घी लगा लीजिएगा और लोई को जिस डिज़ाइन पे आपको मतलब तैयार करना है उस डिज़ाइन पे डाल दीजिएगा। हल्के-हल्के हाथों से बेलन के इस्तेमाल से बेल लेना है, जितना साँचे का डिज़ाइन हो। और ये देखिए सामने रिज़ल्ट है आपका। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये एक ठेकुआ बनकर तैयार है। तो चलिए और बनाते हैं। बस एक लोई ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, तो आप चाहे तो बेलन का इस्तेमाल नहीं करना चाहे तो इस तरह से लोई को डिज़ाइन वाले जगह पे डाल दीजिएगा और हाथों से इस तरह से फैला देना है, ये देखिए। तो कुछ लोग यहाँ पे ना हाथ से ही ठोक लेते हैं ठेकुए को, इस तरह से फैला-फैला के, लेकिन क्या है कि जब आप हाथ से बनाओगे तो थोड़ा-सा ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बेलन से अगर आप बनाओगे ना तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो आपको जो वाला पसंद हो आप हाथ से या फिर बेलन से। और ये देखिए हमने जो हाथ से तैयार किया है कोई फ़र्क नहीं है जो बेलन से हमने बेल कर तैयार किया था। एक रहा बेलन वाली और एक रहा हाथ वाली। तो डिज़ाइन में कोई मतलब फ़र्क नहीं आएगी। क्या है कि बस टाइम का मतलब थोड़ा-सा चेंज होता है। अगर हाथ से आप तैयार करोगे कि थोड़ा टाइम लग जाता है और बेलन से आप बनाओगे तो फटाफट बन जाता है। और ये देखिए सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे लोई को इसी तरह हम बनाकर तैयार करने वाले हैं। और कितना मतलब अच्छा-अच्छा डिज़ाइन इसके ऊपर निखर के आ रहा है और मुझे बहुत ही मज़ा आता है इस तरह से चीज़ें बनाने में। और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि जब मैं इस तरह से कोई भी चीज़ एकदम परफ़ेक्ट तरीके से बनाकर तैयार करती हूँ। और आप जैसा कि देख रहे होंगे कि एकदम परफ़ेक्ट माप के साथ अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करोगे ना तो आपको ठेकुआ बनाने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे ठेकुए को हम इसी तरह तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद है तो अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो उनमें से कुछ नाम लिखकर मतलब लोगों ने बताया है प्यारे-प्यारे कमेंट्स के साथ, जो कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। फरजाना जी, भोपाल से सुखविंदर कौर जी, पंजाब से मंजू जी, पंजाब से मोहम्मद नौशाद जी, समस्तीपुर यानी बिहार से परवीन जी, बिहार से किरण सिंह जी, मुजफ्फरपुर बिहार से हरि गुप्ता जी, दिल्ली से दीपमाला जी, कल्याण से अजीत कुमार जी, तमिलनाडु से कुलीन पटेल जी, सूरत से भाग्यश्री जी, गुजरात से एनएल गमील जी, सूरत से प्रतिभा सिंह, हैदराबाद से। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमने सारे लोई को ठेकुए शेप में बदल दिया था। 2 से 1-2 पीस हमने लंबे वाला भी बनाकर दिखाया है। आपको जो वाला पसंद हो उस शेप में ठेकुए को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ठेकुआ को छानने के लिए कढ़ाई ले लिया है, गरम कर लेंगे, ऑयल डालेंगे अपने पसंद का। आप चाहे तो घी में भी आप इसे छान सकते हैं, चॉइस आपकी है। ऑयल की जो टेम्परेचर है वो मीडियम गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा ना कि आप जब ठेकुए को ऑयल में डालोगे तो वो ऊपर से फ़ौरन जल जाएंगे और अंदर से ना कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है
और ऑयल को एकदम मतलब हीट नहीं करना है, उसको मीडियम गर्म करना है। जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाए तो थोड़ा सा डो डालकर आप चेक कर लीजिएगा। तो हमने चेक कर लिया था जैसा कि आप देख रहे होंगे, और हल्का हल्का बबल्स आने लगा था। उसके बाद जितना आपके कढ़ाई में एडजस्ट हो ठेकुए को डाल दीजिएगा, और उसके बाद इसे हम हल्के हाथों से उलट पुलट करते हुए सुनहरा कलर आने तक हम इसे छान लेंगे। और ये देखिए, आप ना इसे रखकर कढ़ाई में छोड़िएगा नहीं। वैसे मतलब क्या होगा कि जब आप कढ़ाई में रखकर छोड़ दोगे ना, तो कहीं पे काला हो जाएगा, कहीं पे जल जाएगा, बराबर कलर नहीं आता है। इसलिए हल्के हल्के हाथों से ऑयल में ना ठेकुए को आप घुमाते रहिएगा, और आप रिज़ल्ट देख रहे होंगे कि हमने हल्के हल्के हाथों से जो घुमाया है ना, तो सारे ठेकुए का जो कलर है ना एक बराबर सा आया है। और देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया था, यानी सुनहरा कलर। हम ऑयल में से इसे निकाल लेते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑयल को हम निकालते हुए ऑयल स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर लेंगे, और एक एक करके हम ठेकुए को निकाल लेंगे जिससे इसका शेप ना बिगड़े। और देखिए जिस तरह से हमारे बिहार में एकदम ट्रेडिशनल तौर पे जो ठेकुआ बनाई जाती है ना, सामने रिज़ल्ट है, हमने बनाकर तैयार किया है। तो चलिए उसी ऑयल में हम बाकी के बचे हुए ठेकुआ को भी डाल देंगे, और सेम स्टेप फॉलो करते हुए बाकी के बचे हुए ठेकुए को भी हम उसी तरह सुनहरा कलर आने तक डीप फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और फ्रेंड्स, हमने सारे ठेकुए को सेम स्टेप फॉलो करते हुए छान लिया है, सामने रिजल्ट है। और अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने जो कंटिन्यूस चलाकर ठेकुए को छाना है ना, तो ये देखिए सामने से सारे ठेकुए का जो कलर है ना एकदम एक बराबर सा है, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है। लंबे वाले को भी हमने छान लिया था। तो कौन सा ठेकुआ आप लोगों को पसंद आ रही है, लंबे शेप वाली या गोल शेप वाली, कमेंट बॉक्स में आप लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ में अपना नाम और जगह का नाम भी लिख कर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोल सकूं। और प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, जाते जाते ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड